हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज जॉब बुलेटिन 24/7। और आप सभी के लिए हम यहाँ पे जॉब की नोटिफिकेशंस लाते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस। तो इस वीडियो में एक और नोटिफिकेशन के साथ हम आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि उससे क्या है, आपको टाइम टू टाइम हमारे द्वारा लाई गई सारी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आज की हमारी जो वीडियो है ये है टीएचडीसी पे निकली है, वैकेंसी निकली है, यानी टीरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसमें वैकेंसी निकली है। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं, ये एक मिनी रत्न कंपनी है। ये जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ यूपी के बीच में। ठीक है, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में एक जॉइंट वेंचर है। तो ये एक पीएसयू है, मिनी रत्न कैटेगरी के अंडर में ये आता है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। अगर हम टीएचडीसी की बात करें तो टीएचडीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है टीरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। ये एक इंडियन इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी कंपनी है, एक पीएसयू है, और ये एनटीपीसी महारत्न पीएसयू के अंडर आती है। आपने एनटीपीसी का नाम सभी ने सुना होगा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जैसे दादरी में है, ये आपका सरिता विहार में है। तो ये जो एनटीपीसी है महारत्न, इसके अंडर में ये पीएसयू आती है और जुलाई 88 में ये ऑपरेशन में आई थी। तो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए ये कंपनी बनी थी और आज के टाइम पे 4 प्रोजेक्ट हैं जो इसके अंडर में काम कर रहे हैं। एक आपका टिहरी डैम का प्रोजेक्ट है, टिहरी डैम के बारे में सभी ने सुना होगा। तो टिहरी डैम का प्रोजेक्ट यही कंपनी देख रही है। दूसरा जो प्रोजेक्ट ये देख रही है वो है कोटेश्वर डैम, और एक डैम इसका पाटन में है और एक डैम इसका द्वारका में है। ये दोनों डैम गुजरात में है जिन पे ये काम कर रही है। और नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स में एक और प्रोजेक्ट आने वाला है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कि आएगा इसका उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में। यूपी के बच्चों को ये पता होगा, एक दशहरा विलेज है खुर्जा के पास, तो वहां पे इसका एक नया पावर प्लांट आने वाला है। तो वहां पे ये कंपनी अब अपना पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाली है। तो अपनी वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस के लिए ये पोस्ट निकली है। ठीक है, टीएचडीसीएल के बारे में मैंने आपको हल्का फुल्का यहाँ पे थोड़ा जानकारी मैंने दे दी है। पूरी कंप्लीट जानकारी चाहिए तो इस कंप्लीट का मैं आपको लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन बेल, हमारे चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलें, उससे क्या है कि जो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आएंगी वो आपको अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फाइनेंस की ये पोस्ट निकली है। टोटल इसमें 10 वैकेंसी निकली है। कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 6 पोस्ट निकली हैं, एससी के लिए 1 और एसटी के लिए यहाँ पे निल है। ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी निकली हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी निकली है। और अगर हम पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करें तो उसके लिए भी यहाँ पे 1 वैकेंसी निकली है। और ये जो 10 वैकेंसी है, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये 10 वैकेंसी है, इसमें चेंज होना पॉसिबल है, यानी टाइम के और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे पोस्ट चेंज, जो वैकेंसीज हैं वो चेंज हो सकती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस के लिए जो इन्होंने एलिजिबिलिटी मांगी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो सीए और सीएमए मांगा है, यानी चार्टेड अकाउंटेंसी और चार्टेड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी इन्होंने मांगी है। कैंडिडेट क्वालिफाइड होना चाहिए सीए या फिर सीएमए से। ठीक है, क्वालिफाइड कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा, प्रेशर से अप्लाई करें। और इन्होंने परसेंटेज मांगी है, आपका जो सीए सीएमए है, जनरल कैंडिडेट जो होगा, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए सीए और सीएमए में जो यहाँ पे मांगी है वो 55% मांगा है। 55% मार्क्स होने चाहिए उसके सीए सीएमए में। लेकिन अगर हम बात करें एससी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के एप्लीकेंट्स के लिए तो उनके लिए जो पासिंग परसेंटेज है वो सिर्फ 50% मार्क्स है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है आप सबको। दूसरी चीज, इन्होंने यहाँ पे आपके 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स मांगे हैं, जो कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये है। फिर 65% मार्क्स मांगे हैं। और अगर आप
SC कैटेगरी या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए यहाँ पे पासिंग मार्क्स कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पास होना है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और इन्होंने बताई है, जैसे यहाँ पे इन्होंने 65% मांगा है आपसे, तो 64.99% होने पर भी आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। आपका 65% या उससे ऊपर का ही मार्क्स होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अपर एज लिमिट मांगी है इन्होंने, 30 ईयर्स मांगा है। 30 ईयर्स के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो कैटेगरी लिमिट है ये जनरल के लिए है, ठीक है। अगर आप कैटेगरी के अंडर में आते हैं, OBC SC ST के जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस है जनरल कैंडिडेट्स और OBC और जो आपके EWS कैटेगरी है उसके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है 600 रुपीज और ये नॉन रिफंडेबल है। बाकी SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन या फिर डिपार्टमेंट के जो कैंडिडेट्स होंगे, यानी जो ऑलरेडी THDC में काम कर रहे होंगे, डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स होंगे, उनके लिए यहाँ पे फीस एग्जम्पशन है, यानी उन्हें कोई किसी तरीके की फीस यहाँ पे नहीं करनी है। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पे सैलरी की बात करते हैं। जब आप अंडर ट्रेनिंग रहेंगे, ड्यूरिंग 1 ईयर का रहेगा आपका ट्रेनिंग पीरियड, तो जब आप ट्रेनिंग के दौरान आपको जो यहाँ पे स्केल दिया जाएगा, आपकी सैलरी 50,000 से 1,60,000 तक जा सकती है। लेकिन उसके बाद जब आपका ट्रेनिंग के बाद आपको पोस्ट दी जाएगी, यहाँ पे सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर की आपको यहाँ पे पोस्ट दी जाएगी और उसके बाद आपका जो ग्रेड पे स्केल होगा वो 60,000 से 1,80,000 तक जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट में आपको लिंक दिया है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है, खुद को रजिस्टर करना है। जो उन्होंने आपसे यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है वो सब उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे खुद को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो जिन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनके CA और CMA के फाइनल एग्जामिनेशन स्कोर के आधार पे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। उन्हीं कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इंटरव्यू के लिए इन्होंने कुछ परसेंटेज रखी है, जैसे जनरल कैंडिडेट्स यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी और OBC और EWS के लिए इन्होंने परसेंटेज रखी है 50%, यानी 50% मार्क्स आएंगे आपके इंटरव्यू में, तभी आप इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे। SC PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए इन्होंने यहाँ पे परसेंटेज क्वालिफाई रखा है 30%। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा वो आपका 24 नवंबर 2020 को ये स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने की 21 दिसंबर 2020। 21 दिसंबर से पहले इस फॉर्म को फिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम पे काफी रश होता है। उसके बाद जिन कैंडिडेट्स को फीस यहाँ पे करनी है, यानी अनरिजर्व कैटेगरी, OB और EWS कैटेगरी को जो फीस पे करनी है, तो फीस यहाँ पे आप 23 दिसंबर 2020 तक फिल कर सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन में यहाँ पे कुछ नोट्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं कि आपको टाइम टू टाइम वेबसाइट पे अपडेट रहना है खुद से, क्योंकि जिन कैंडिडेट्स को वो सिलेक्शन करेंगे तो उनके बारे में जो भी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन अपडेशन होगी तो वो आपको उनके लिंक पे जाके यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो वेबसाइट पे टाइम टू टाइम अपडेट रहें। दूसरी इन्होंने ये कहा है कि जो फीस है वो आपकी नॉन रिफंडेबल है, यानी एक बार आप फीस पे कर देंगे तो वो आपकी रिफंड नहीं की जाएगी किसी भी कंडीशन में, चाहे आपने गलती से फॉर्म फिल कर दिया या फॉर्म फिल करते टाइम आपसे कोई मिस्टेक हो गई, किसी भी कंडीशन में यहाँ पे आपकी फीस रिफंड नहीं होगी। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से अगर आपका फॉर्म में फिल करते टाइम कोई एरर आ गया लेकिन तो भी आपकी यहाँ पे फीस रिफंड नहीं होगी। तो ये सब इन्होंने यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे गिवन है। इस ऑफिशियल PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आपको लिंक पे क्लिक करना है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वहां से आप डाउनलोड कर लेना और उसी पेज पे आपको अप्लाई नाउ करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है और आप वहां से उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ध्यान रखना है ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं है, केवल आपके मेरिट के अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा और पे स्केल भी यहाँ पे आपको सब कुछ दिया जा रहा है। बाकी इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी जाएगी। थैंक यू। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।